गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट 11 डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा बनाई गई है। डेट है 6/11/2020। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 8th इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स नेम राइट हियर, टीचर नेम राइट हियर। डियर स्टूडेंट्स, in the previous worksheet we have learned physical property of metal. Today we will learn some more physical property of metal. First one is sonorous. Sonorous property क्या है? When object is made of metal or hit with a hard surface, a ringing sound is produced. Therefore metals are called sonorous. Here the difference between the sounds if we hit a spoon with a steel glass with a wooden door. मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मेटल का बना है उसको हिट करते हैं तो साउंड आता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोनरस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। द सेकंड प्रॉपर्टी इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय एन एक्टिविटी। मेक ए सर्किट बाय कनेक्टिंग बैटरी, बल्ब एंड वायर। दिस इज बैटरी, दिस इज बल्ब एंड वायर। एक सर्किट बना लेना है आपको एज शोन इन डायग्राम। Check whether the bulb glow by connecting A and B points of the circuit. A और B पॉइंट को ऐड करके देखना है, ठीक है, क्या ऐसे ऐड करने से कि बल्ब ग्लो करता है कि नहीं करता। Now connect each of the material one by one as given in the table between points A and B. See if the bulb in the circuit glow or not. तो ये मटेरियल्स दे रखे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। टेबल में इसको ए और बी के बीच में इसको ऐड करके देखना है और फिर चेक करना है कि ये बल्ब ग्लो करता है कि नहीं करता, ठीक है। इसमें आयरन नेल्स को आप ऐड करोगे तो बल्ब ग्लो करेगा, कोल को ऐड करने से ग्लो नहीं करेगा, एल्युमिनियम वायर को ऐड करने से बल्ब ग्लो कर जाएगा, कॉपर वायर को ऐड करने से भी बल्ब जो है ग्लो करेगा। तो जिससे बल्ब ग्लो कर जाएगा, दीज आर द कंडक्टर्स। These are the conductors. Material through which electric current can pass are known as conductor of electricity, and those through which electric current cannot pass through are known as insulator. Means क्या है, कंडक्टर किसे कहते हैं कि ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट पास हो जाए तो गुड कंडक्टर यानी कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, और जिसमें से करंट नहीं पास हो वो इंसुलेटर होगा। Generally metals are good conductor of electricity, whereas non-metals are poor conductor of electricity. But graphite being a non-metal can conduct electricity. ठीक है, तो मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल्स पोर कंडक्टर। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा केस है, ये नॉन मेटल है बट ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। थर्ड प्रॉपर्टी इज heat and conductivity. Pinky mother was making pudding in the pan when the door rang. वो कुछ बना रही थी किचन में, तो वह कोई दरवाजे पे किसी ने रिंग किया, तो she left the spoon in the pan and went to open the door. वो स्पून को पैन में छोड़ के जिसमें खाना बना रही थी वो, और वो डोर को ओपन करने चली गई। When she came back, she immediately touched the spoon and screamed. है ना, जब आई वो स्पून को टच किया तो एकदम से वो चिल्लाई। ऑन हिटिंग वन एंड ऑफ मेटल द मेटल मूव्स फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड, ड्यू टू विच होल मेटल्स बिकम हॉट। मटेरियल थ्रू विच हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्डर रीजन आर नोन एज कंडक्टर ऑफ हीट। यानी जो हॉट रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। तो मेटल्स जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं यानी पुअर कंडक्टर होते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कुकिंग पैन इज मेड ऑफ आयरन व्हाइल इट्स हैंडल इज कवर्ड विद वुड, व्हाई। जो कुकिंग पैन है आयरन का बना होता है लेकिन इसके हैंडल पर वुड से कवर होता है, क्यों? बिकॉज वुड इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बैड कंडक्टर होता है इसलिए इसका ये बना होता है।
इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड शी स्क्रीम्ड ऑन टचिंग द मेटल स्पैचुला। मेटल स्पैचुला को जब वो टच करती है तो वो स्क्रीम क्यों करती है, चिल्लाती क्यों है? बिकॉज मेटल स्पैचुला इज हॉट विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। थर्ड क्वेश्चन व्हाट आर द कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर द कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन राइट एनी 3 यूज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के 3 यूजेस ऑफ मेटल्स used for making wires, used for making utensils, used for making jewelry. These are the 3 uses of metals. Now the last question is mark true or false based on the property of given material in the table and indicate whether the substance is metal or non-metal. ठीक है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखने हैं आपको। ये टेबल में कुछ मेटल्स दे रखे हैं, मटेरियल आयरन, कॉपर, कोल, कार्बन रोड एंड एल्युमिनियम। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि ये ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो आयरन क्या है? मेटल है। कॉपर मेटल है और एल्युमिनियम मेटल। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम मेटल है। ठीक है, इसमें सब में ट्रू होगा। आयरन में साइन भी करते हैं, मेलिएबल भी होते हैं, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, सोनरस, हीट ऑफ कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, और ये मेटल है। ये जो सारी प्रॉपर्टी शो करता हो सारे होते मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो कॉपर भी ये सारी प्रॉपर्टी करता है, सारे ट्रू हो जाएंगे और ये मेटल होगा। ऐसे ही एल्युमिनियम भी ये सारी प्रॉपर्टी को शो करता है, इसलिए सब में ट्रू होगा। साइन भी है, मेलिएबिलिटी भी प्रॉपर्टी शो करती है, डक्टिलिटी, सोनरस, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो एल्युमिनियम इज ऑल्सो ए मेटल। अब हम इसमें बात करते हैं कोल एंड कार्बन का। तो कोल क्या है कि साइन नहीं करता, मेलिएबल भी नहीं है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को भी शो नहीं करता, सोनर्स भी नहीं है, हीट को भी कंडक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता। तो ये सारे फॉल्स हैं। ठीक है, फॉल्स, एफ फॉर फॉल्स, ये नॉन मेटल है। लेकिन कार्बन डॉट की बात करें तो कार्बन डॉट ये सब में क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के केस में ये ट्रू होगा, क्योंकि कार्बन डॉट किसका बना होता है? ग्रेफाइट का, और ग्रेफाइट आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम पहले पढ़ चुके हैं इसमें। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ग्रेफाइट आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट बीइंग ए नॉन मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो सिर्फ इसमें होगा सिर्फ ट्रू और ये नॉन मेटल्स हो जाएगा। देन डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वर्कशीट 11 फॉर क्लास 8th साइंस इंग्लिश मीडियम has been completed. Thank you for watching this video.